√5 और √2 और √5 के बीच में एक परिमेय संख्या और दो परिमेय संख्या निकाले है ना। तो √2 का मान कितना था? दो तरीके से इसका निकाल सकते हो, एक परिमेय संख्या और दो परिमेय संख्या, दो तरीका से निकाल सकते हो। पहला तरीका बता रहे हैं, समझ में आएगा तो ठीक है, ना तो दूसरा, तीसरा, चौथा, मेरे पास 4 तरीका। देखना पहला तरीका, पहला आसान तरीका, √2 का कितना होता है? √2 का मान कितना आता है? तो √2 का मान होता है 1.414, 1.414 इतना होता है ना। तो लिख सकते हैं इसका 1.414 और बढ़ते जाएगा ऐसे रहता, लेकिन इतना ही तक लो, ठीक है ना। और √5 का मान कितना था? और √5 का मान कितना था? √5 का मान आता है 2.236, इतना ही आता है। अब देखो ये लास्ट में कितना है? 14 और कितना 36। तो 14 और 36 के बीच में क्या परिमेय संख्या लिखाएगा? ज़्यादा में बहुत मैंने लिखाएगा ना, ज़्यादा से लिखाएगा, बहुत सा लिखाएगा। जैसे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 लिखाएगा ना। जैसे 1.414 है ना, फिर क्या 1.415 हो गया ना, फिर कितना 1.416, फिर कितना 1.417। तो इसमें से कोई ले लो, एक ही नहीं बोल रहा है। हाँ, और एक अभी में कितना दिया? 2, तो कोई भी ले लो, इतना भी हो सकता है एक, है ना। और 2 ले लिए तो इतना भी हो सकता है, नहीं तो इतना भी हो सकता है, होगा कि नहीं होगा? अब देखना इसी का क्या कर रहा है, दो परिमेय संख्या निकालना बी में। तो एक तो लिखा गया, ये भी लिख सकते हो। दूसरा तरीका देखिएगा आप लोग, दूसरा तरीका सबसे आसान है, लेकिन देखिए अगर हम √2 के हम ऐसे लिख सकते हैं, √2.00, √2 ये लिखना है कि नहीं। और √5 को हम ऐसे लिखते हैं √5.00, √5 लिखा है ना। अब ऐसा इसका में परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? पूरा पूरी कट जाए, यह नहीं होता है ना। और जिसका नहीं करता वो अपरिमेय संख्या, जो भागते रहता, यह बोल रहा। अब देखो इसका में हम ऐसे कर दे, ऐसे इसका में लिखेंगे कि वर्ग हमको वर्गमूल कितना आ जाए? पूरा पूरी आ जाए। तो देखो, तो तुम लोग 8 क्लास में बताए थे कि √2.25 कर सकते हैं? तुम लोग ऐसे जानती हो ना कि 225 का वर्गमूल कितना होता है? कितना होता है? 15 आता है। तो एक कितना आएगा? 0.5 आएगा। कितना आएगा? 1. अरे कितना आएगा इसका? 1.5 आएगा। 1.5 आएगा। एक है लिखा गया इसका बीच में, देखो किसका बीच में √2.00, फिर कितना हो गया? √2.25 हो गया। और रूट कितना? 5.00। इसका बीच में एक लिखा है, इस बड़ा तो नहीं है, इसका बीच में है। अब देखेगा √2.00, फिर √2 को लिखना है तो √2.25। अब देखो ऐसा के वर्गमूल फिर लिखना है, वर्ग के वर्गमूल आ जाए रूट में। तो ऐसे कर सकते हैं √2.5। तो इसका कितना आएगा? 256 का कितना था? 16। तो इसका एक पॉइंट कितना होगा? 6 आ गया। इसका है बीच में है, इसका है बीच में है, तो बहुत बार था। चाहे जैसे मर्जी वैसे निकलो, ये 2 तरीका से हो गया, हुआ ना। जैसे मर्जी है वैसे निकालो। देखो इसका मान भी लिख के निकालो, कौन आसान है? ये भी आसान है, वो भी आसान है, ठीक है। और चलो आगे। देखिएगा 12 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12वां क्वेश्चन। इसका एक और तरीका से बता, देखना बता दीजिए सर। दूसरा तरीके से बता दे। यस सर। देखो तीसरा तरीका से बताते हैं इसका। दूसरा तो बता दिए रे, तीसरा ना
क्या करें, √2 और √5 के बीच में कितना परिमेय संख्या लिखने के लिए कहा, 1 और 2। ए में दिया है 1 और 2 में दिया 2। अब देखिएगा कि क्या करा है, इसका जोड़ के और 2 से भाग कर दो, इसका बीच में निकल जाएगा। हम एक दिन बताए थे कि अगर 4 और 2 के बीच में लिखना रहे, सॉरी 4 और 5 के बीच में लिखना रहे तो कितना आएगा इसका बीच में, 7.5 आएगा ना रे, है ना 5 होगा। इसका बीच में 4 और 5 के बीच में लिखना रहे परिमेय संख्या, तो लिखो दो, कैसे लिखिए, तो इसका जोड़ दो, तो 4 + 5 बटा कितना 2, आधा हो जाता है, 2 का मतलब आधा होता है। 5 4 कितना हो गया 9, 9 बटा कितना 2। अब 9 से डिवाइड करेंगे इसमें कितना 4.5 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 9 में तो 4.5 आएगा। यस सर। तो यहाँ कितना आ जाएगा 9 बटा 2 आ जाएगा। इसका बीच में ही है, सिंपल, इसका भी यही करेंगे, देखना कैसे, चुप्पे से सीख लो, नहीं कोई सीख जाएगा, ठीक है। अब देखना, देखिए √5 सॉरी √2 + √5 बाटा कितना 2, किसका बीच में आ गया, √2 और √5 के बीच में आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया, इतना आ गया, एक परिमेय संख्या हो गया, यस सर, ये लोग पढ़ रहा है। हो गया नहीं। अब दूसरा निकालना है, तो फिर इसका जोड़ के फिर आधा कर देंगे, देखो कैसे ऐसे, एक परिमेय संख्या पहला हो गया, दूसरा क्या, तो इसका बीच में करेंगे तो ये बीच में तो निकल जाएगा। फिर देखना √2 और √5 बटा 2, फिर कितना प्लस करेंगे, √5 बटा कितना करेंगे 2, तो कितना के बीच में, कितना के बीच में आ गया, √2 + √5 बटा 2 और कितना के बीच में आ गया 5 के बीच में आ गया ना। अब यहाँ पर कुछ है नजर में आ रहा, तो इसका नीचे कितना 1, तो एलसीएम लेंगे इसका हो जाएगा ना एलसीएम। तो देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम क्या लेंगे कि इसका एलसीएम लो, एलसीएम लो इसका, तो √2 √5 बटा कितना 2 + रूट कितना 5 बटा 1, तो इसका एलसीएम लो, तो कितना हो गया 2 हो गया, है ना। और बटा में कितना 2 है, ये बटा में 2 है। अब देखो तो रूट कितना आ गया 2 + √5 प्लस 2 में गुना करेंगे तो 2 रूट कितना हो गया 5, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा क्या से, अब कितना √2 + √5, देखो √2 है और 2 √5 है, 2 √5 है और ये वो है, कितना हो गया 3 √5 बटा कितना 2, फिर बटा कितना 2 निकल गया। किसका किसका बीच में निकला, इसका और इसका बीच में इतना संख्या निकल गया। पहले इतना था, है ना, दुए को निकालने के लिए पहले इतना था, दूसरा इतना आ गया, तो पहला और दूसरा निकल गया, तीसरा। तो ये थोड़ा लॉन्ग तरीके से लगता है और वो आसान तरीका से है ना। चलिए आप क्या कर रहा है इसे देखिएगा। अब देखिएगा दूसरे तरीके से क्या क्वेश्चन 12 क्वेश्चन का 12वां क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे 1/7 और 2/7 के बीच में एक अपरिमेय संख्या लिखिए। देखिए क्या कर रहा है कि 1/7 और 2/7 के बीच में कितना परिमेय संख्या लिखने कर रहा है, एक परिमेय संख्या। और हम बताए थे कि ऐसा सिचुएशन में रहे तो गुना कर देना, सिर्फ गुना करना और कुछ नो। कैसे, कितना अपरिमेय संख्या लिखने के लिए कहा 1, कितना से गुना करेंगे 2 से, 1 जोड़ देंगे पहले, तो 1/7 गुने 2 गुने 2 है ना, और कितना 2/7 गुने 2 गुने 2। बात एक ही लिखा है, ऐसे काट के तो इतना ही है,
ऐसे काट के तो इतना ही है। अब देखो 2/14 और 4/14 हो गया ना। तो एक लिखने के लिए कहा तो यहाँ कितना आ गया? 3/14। लिखा गया आराम से, एकदम आसान था। यस सर। बस ये तो क्या है, तो तुम लोग किसी का बताना ना, ये तो सीख जाएगा। जिसका नहीं आता उसका बता देता हो, ठीक है। आप ही ने बोले तो सीख गए। हाँ उल्टा थोड़ा बहुत है। ये तो हो गया। वैसे क्या होता है कि किसी से बताते हैं, किसी को तो रिवीजन होता है, मेरा ही है ना। अब देखो आप क्या करा, 13वां क्वेश्चन देखिएगा। 2 और 2 पूर्णांक 1/2 के बीच में 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। एकदम सेम है। देखो 13 के क्या कर रहा है वो क्या मांगा था, एक 13वां के क्या करा, 2 और 2 पूर्णांक 1/2 के बीच में कितना परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। 1000 भी कहता तब पर भी लिख देते इसका, कोई टेंशन नहीं। 2 अपरिमेय संख्या बोला है ना, तो देखो ना कैसे लिखा जाता है। ये 2 बटा कुछ नहीं तो 1 है, और इसका 2 दूना 4 और 1 5/2 इतना। तो इसका में सबसे पहले देखना कि इसका एलसीएम लो, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये दोनों के बराबर हो गए एलसीएम, है ना। आप कितना अपरिमेय संख्या बोला, 2 अपरिमेय संख्या बोला ना। 2 अपरिमेय संख्या बोला तो कितना से गुना करेंगे, 3 से। तो यहाँ 3 से गुना कर दो तो कितना आ गया, 3 गुना 6, यानी कि सब में हमको 6 से आने चाहिए। तो इसका में कितना से गुना करेंगे, 3 से, ऊपर में 3 से, इसका में 6 से, ऊपर में 6 से। ये एक्सप्रेशन आ गया। अब देखो 6 दूना 12 बटा कितना 6, और 5 13 बटा कितना, तो 1 हो गया 13/6, 1 हो गया 14/6, 2 लिखा गया परिमेय संख्या। और हम जानते हैं परिमेय संख्या किससे कहते हैं, जो 2 और बटा में 5 रहे, जो 2 गुने 5 रहे। आंसर अनगिनत देगा, दूसरा आंसर देगा, समझ गए। इसका जोड़ के फिर वैसे लिख सकते थे, नहीं समझ में आया। इसका जोड़ के फिर बटा 2 कर सकते थे, उसका बीच में निकलता है एक परिमेय संख्या। ये शॉर्ट तरीका है। अब तुम लोग का 14 क्वेश्चन कौन से कहा, 14वां क्या बोला, 14वां की क्या बोला कि √5 का मान सूत्र को दशमलव अंक तक लिखे, सूत्र को दशमलव अंक तक लिखे, क्या माँ के, √5 के। और तुम जानता है कि √5 का मान कितना आता है, तो √5 का मान कितना आता है, 2.236, इतना ही ना आता है जी, है इतना आता है कि ना आता है। अब देखिएगा उतना आता है, लेकिन निकाल के देखना है हमको कि सच में इतना आता है या नहीं आता, यही नहीं करना। हाँ तो निकालो 5 का कितना बार में, 2 बार में, 2 दूना 4, 2 कितना हो गया 4, कहाँ 1 हो गया, पॉइंट देखिए यहाँ पॉइंट दे दो, हो गया कि नहीं, यहाँ कितना 0, तो कितना बार में लगेगा, तो 4.2 से 2 से गुना करो तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यानी 8.4 आ गया। तो कितना लिखेंगे, 2 बार में लगा 2, तो कितना आ गया 8.4, तो यहाँ पॉइंट देके 0 दे सकते हैं। अब हटाओ 6 है ना, यहाँ कितना बचा पॉइंट, कितना बचा 1 बचा, 1 बच गया। अब यहाँ एक और 0 बैठेगा, यहाँ एक और 0 बैठेगा, क्या एक और 0 बैठेगा। अब देखो 2 दूना 4 और यहाँ पॉइंट देखिए कितना 4 है ना। अब कितना से गुना करेंगे तो 1.60 आ जाएगा, है ना। तो कितना से गुना करेंगे, 3 से करके देख लेते हैं।
4.4 में 3 से 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12 के 2 हाथ में 4 तिहाई 12 1 कितना 1 2 कितना है 2 13 पॉइंट कितना हो गया 29। कहाँ बैठा है यहाँ पर लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये पॉइंट यहाँ आएगा। चलो ठीक है, देख लीजिए। वो तो कट गया नहीं। अब देखिएगा क्या कर रहा है सिर्फ 14 क्यों से ए ने करा रूट 5 का मान शुद्ध 2 दशमलव अंक तक निकाले, ज्यादा नहीं 2 दशमलव अंक तक निकालना ये बोल रहा। तो क्या करना, रूट 5 का 2 दशमलव तक निकालते हैं। अब देखिएगा 2 से तो 2 दूना 4, यहाँ कितना आ गया 4, यहाँ कितना 1। अगर हम यहाँ पॉइंट बैठाते हैं तो डबल जीरो हो जाता, तो क्या होगा डबल जीरो। अब यहाँ पर देखिएगा कि कितना से लगाएंगे तो मेरा 100 आ जाएगा या 100 से कम आ जाएगा। तो अगर 4 है तो 2 से लगाते हैं तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 84 आ जाता। तो कितना से लगाएंगे 2, तो कितना हो गया यहाँ 2 2, यहाँ कितना हो गया 84। अब देख लीजिएगा आप लोग 2 दूना 4, यहाँ 4 हो गया ना, यहाँ घटाइए तो 10 में से 4 गया तो कितना बचा 6। अगर यहाँ 9 में से 8 गया तो 1। फिर कितना हम बताते कि पॉइंट देने के बाद 2 2 जीरो हम 3 बार उतार सकते हैं, इससे अलावे ज़्यादा नहीं उतार सकते हैं, जीरो देना पड़ेगा। अब देखिएगा डबल जीरो एन है तो कितना बार में लगेगा, अब देख लीजिए कितना बार में लगेगा। देखो यहाँ 44 है और इसमें कितना से गुना करेंगे, अगर 3 से लगाते हैं तो देखते हैं 3 से 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12 के 2, 4 तिहाई 12 1 13, यानी कि कितना है 13 29। अगर 4 से लगाते हैं तो देख लेते हैं 4 से, फिर 4 चौक 16 के 6, 4 चौक 16 1 17, 4 चौक 16 1 17, 20 हो जा रहा है ना। तो कितना से लगाएंगे हम 3 से, तो यहाँ 3 से लगा दीजिए। तो कितना आ गया यहाँ 13 29, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12 2, 4 तिहाई 12 1 13। अब देखिएगा 10 में से 9 गया तो कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा 9 में से 2 गया तो 7, फिर कितना 3, यहाँ कितना बचा 5 में से 3 गया तो 2 गया कम से 3 3 6 4 4। अब यहाँ पर तुमको देखना है कि कै अंक लिखने के लिए बोला 2 अंक, दशमलव के 2 अंक, 1 अंक लिखा गया, ठीक है। अब चलते हैं, फिर कितना जीरो डबल जीरो। अब यहाँ कितना से लगा दे तो मेरा हो जाएगा, ये तो प्लस है, यहाँ भी प्लस है, माइनस माइनस कहाँ 3 बार लगाए थे, 3 यहाँ हो गया तब तो हो गया। 2 अंक बोला था कि दशमलव के बाद 2 अंक लिखे, ये बोला था, तो 2 अंक लिखा गया। तो कितना हो गया रूट 5 का 2.23 ए है आंसर दिया है। इतना कितना दिया आंसर 2.24, तो 4 गलत दिया होगा।
देख लेना, अगर ऑप्शन ही नहीं 4 से लगाते हैं तो बेस हो चला, ऑप्शन गलत दिया है ना। अब चलते हैं, अब क्या चलते हैं 6 के देखिए, √6 का शुद्ध 1 अंक तक निकाल, 1 अंक तक निकालना, सिर्फ एक। तो 6 के देखिए 15 का √6 बराबर, तो 6 के देख लीजिए आराम से कितना, फिर 2 से, तो 2 दूना 4, यहाँ 4, 2 हो गया। या अगर यहाँ पॉइंट देते हैं क्या, 0 डबल 0, अब कितना से रहेगा, तो देख लेते हैं 2 पॉइंट, सॉरी यहाँ कितना 5 4 है, यहाँ 5 से अगर लगाते हैं तो 5 25 के 5 एन है, फिर कितना 5 का 20 और 2 20 हो जाएगा, तो कितना से लगेगा 4 से, तो 4 से कितना हो गया 2.4, सॉरी 4 4 और 4, तो 4 चौक 16 के 6, 4 चौक 16 17, तो 4 से लगा दो, 4 4 8 यानी कि 4, यहाँ कितना आ गया 176, अब हटा दो 4 कितना 2 आ गया, बस एक ही तक लिखना था, तो इसका लिखा गया 2.4 आंसर। अब देखिएगा आपको, तो यहाँ पर एक और जाएगा, तो यहाँ डबल 0, तो यहाँ कितना बार लगेगा, फिर 4 बार लगेगा, तो 4 बार, फिर 4 करो, 8 चौक का बाद 4 चौक 16 के 6, 8 चौक के बाद 30 और 33 के 3, 4 चौक 16 19 हो गया ना, घटा 4 कितना 6 4 गया कम से, तो कितना 4 आ गया ना। अब देखना है यहाँ पर, ये तो आंसर दे दे दोनों का, कितना दिया था 2.4 हो गया ना, फिर इसका बाद 9 होगा, फिर इसका कितना 2.236 हो जाएगा। और इसका आंसर लिखना राउंड फिंगर से, कि अगर यहाँ पर 2 रहे और इसका बगल में बड़ा अंक रहे 3, ये इससे ज़्यादा रहे इससे बराबर रहे, तो यहाँ पर कितना हो जाता, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखो 3 का आगे कितना 6, इससे बड़ा है कि नहीं, तो कितना होगा 2.2, और यहाँ कितना होगा 3 की जगह पे 4, और यहाँ हो गया आपका, देखो 1 4 है ना, 4 के बाद में कितना 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, राउंड फिगर से लिया तो कितना 2.5।